कॉफी विद करण का सीजन 8 इस समय लोगों का फेवरेट टॉक शो बना हुआ है। अब इस शो के चौथे एपिसोड में बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और आलिया भट्ट नजर आने वाले हैं। हाल ही में इस शो का एक लेटेस्ट प्रोमो भी देखने को मिला है, जिसमें दोनों एक्ट्रेस कई खुलासे करती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच अब आलिया ने इस एपिसोड में एक खुलासा किया है कि जब मैंने एक फोटो देखी जिसमें राहा का साइड से फेस दिख रहा था तो मैं रो पड़ी। बता दें कि कॉफी विद करण सीजन 8 के चौथे एपिसोड में करीना कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी बतौर गेस्ट बनकर आने वाली है। इस एपिसोड में भी करण दोनों एक्ट्रेस से उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई सवाल पूछते हैं। इस एपिसोड में करीना और आलिया दोनों ही अपने बच्चों के बारे में बात करती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कॉफी विद करण 8 के इस अपकमिंग एपिसोड को लेकर एक डिटेल सामने आई है। इस शो में आलिया ने बताया कि कैसे जब राहा की फोटो वायरल हुई थी तो वह रो पड़ी थी। शो में करण ने आलिया से पूछा, जब राहा का फोटो वायरल हुआ था तो वो क्यों रो पड़ी थी। इसका जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने बताया, उस समय वह कश्मीर में शूटिंग कर रही थी। वह शेड्यूल उनके लिए काफी मुश्किल भरा था, क्योंकि राहा को जन्म देने के बाद वह पहली बार शूटिंग पर वापस लौटी थी। इसके बाद आलिया भट्ट ने कहा, जन्म के बाद आपके शरीर को वापसी करने में काफी समय लगता है। मैं रात को नहीं सो पा रही थी, मैं राहा को फीड करवा रही थी और इसके साथ ही शूट्स के बीच भाग भी रही थी। मुझे याद है कि मैंने उस समय रणबीर को फोन किया कि मेरे लिए ये मुश्किल हो रहा है। इसके बाद रणबीर ने अपना काम थोड़ा आगे पुश किया और कहा कि परेशान ना हो, मैं राहा को लेने आ रहा हूँ। इसके आगे एक्ट्रेस ने बताया कि रणबीर के राहा के ध्यान रखने से मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी। हालांकि ऐसा पहली बार हो रहा था जब वह अपनी बेटी से उनके जन्म के बाद अलग हो रही थी। उस समय वह थोड़ी गिल्ट और एंजाइटी में थी। आलिया ने आगे बताया कि जब 1.5 दिन बाद मैं वापसी के लिए ट्रेवल कर रही थी तो मैंने एक फोटो देखी जिसमें राहा का साइड से फेस दिख रहा था और मैं रो पड़ी। मैं इसलिए नहीं रोई थी कि मैं नहीं चाहती थी कि लोग राहा का चेहरा देखें। मैं इसलिए रो पड़ी थी क्योंकि उस समय बहुत सारे इमोशंस एक साथ आ गए और मैं उन लोगों के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव हूँ जिनसे मैं प्यार करती हूँ।